हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम प्रश्नावली 6.4 पढ़ रहे थे और पहले के 8 पार्ट हमारे हो गए थे। चलिए 9वां पार्ट देखिए। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, अवकलन का प्रयोग करके इसका मान निकालना। तो सबसे पहले हम f(x) मानते हैं, माना f(x), ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया उसके अनुसार मानते हैं। इसकी पावर 1/4 दे रखी, तो x बराबर क्या मानेंगे, x की पावर क्या मानेंगे 1/4। तब f(x + h) बोलिए, तब f(x + h) का मान कितना आ जाएगा, x + h की पावर 1/4। इसको समीकरण मान लीजिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा, f' बराबर 1/4, x की पावर 1/4 -1 4 -3/4 आ जाएगा। घटा के कितना आ जाएगा, 3/4 को बटे में ले जाएंगे। f' बराबर 1/4, x की पावर नीचे जाकर प्लस की हो जाएगी 3/4। वी नो दैट फार्मूला लिखते हैं इसके बाद, f(x + h) बराबर h f'(x) प्लस f(x). अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, f(x + h) का मान रख दीजिए, ये रहा x प्लस h की पावर 1/4 बराबर h f'(x) का मान रख दीजिए, f'(x) का मान 1/4, x की पावर 3/4 प्लस f(x) का मान बोलिए x की पावर 1/4। अब यहाँ ध्यान देंगे सब, x बराबर देखिए x बराबर इतना रखना होगा हमें, और जो इसके 82 के आसपास हो और उसकी पावर 1/4 का मान मालूम हो। तो ये देखिए भाई, 81 की पावर 1/4 का मान हमें मालूम है या नहीं है, क्योंकि भाई 81 3 3 9 3 27 3 81, 3 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 4 कट के 3 आ जाएगा। तो 81 की पावर जो इसके आसपास हो, 82 के आसपास हो, और जिसका मान 1/4, जिसकी वैल्यू, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी, ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू माननी हमें यहाँ पे, x ऐसा लेना जिसकी पावर 1/4 का मान हमें मालूम हो। तो हम x बराबर मानेंगे इसमें 81 और h बराबर मानेंगे +1। 81 और 1 कितना हो जाएगा, 82, क्योंकि 82 की पावर 1/4 का मान ज्ञात करना। तो चलिए x बराबर तो कितना 81 तथा h बराबर कितना 1 रखने पर, चलिए रख दीजिए इसमें कितना रखना है यहाँ पे, 81 प्लस h का मान 1 की पावर 1/4 बराबर h का मान रख दीजिए 1 गुना 1/4 गुना x की जगह कितना रखना, 81 की पावर 3/4 प्लस x का मान कितना रखना, 81 की पावर 1/4। तो 81 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 82 हो जाएगा। 82 की पावर 1/4 गुना 3 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 4। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर 3/4। 81 को 3 की पावर 4 की पावर 1/4। तो 1/4 गुना 4 से 4 कट जाएगा, 3 की 3 बार गुना, 3 3 29, ठीक है, 3 3 29 27। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 27 का 108 प्लस कितना 3, ठीक है, एलसीएम कितना ले लेंगे यहाँ पे 108, ठीक है, एलसीएम कितना ले लेंगे 108। 1 + 8 × 24 और 324 और 1 25 हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद इधर मैं करूँगा इसको मिटा के।
तो चलिए भाग दे दीजिए जोड़ के 300 कितना हो जाएगा भाई ये 25/108। चलो भैया 108 से भाग दे दीजिए किसको 325 को। 108 दिया कितना था 324, घटा के 1 बचेगा 0.0, छोटा है ना 0 लगा के 0 उतार लीजिए, अब भी छोटा है तो 0 लगा के 0 उतार लीजिए। ठीक है, कितनी बार चलेगी 9 बार चलेगी। 9 8 72, ठीक है 9 एकम 9, ठीक है। दशमलव के 3 अंक तक पूछा उसने तो दशमलव के 3 स्थानों तक आ गया ही। कितना आंसर आ गया 3.009, ठीक है। तो ये इसका 9वां पार्ट हो गया। और 10वें पार्ट में देखिए क्या कहा इन्होंने, 401 की पावर 1/4, 401 की पावर 1/4 कौन सा पार्ट है? पहले का 10वां पार्ट है, ठीक है। तो ये देखिए जिसकी पावर 1/4 पता हो तुम्हें और जो 401 के आसपास हो, ठीक है, और इसकी पावर कितनी पता हो, तो ये ज़रा देखना है। 400 को क्या लिख सकते हैं 20 गुना 20, ठीक है 20 गुना 20, या जिसकी पावर कितनी पता हो, जिसकी पावर 1/4 मालूम हो, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा कितना, अच्छा ये 10वें में ना गलत छपा हुआ है, जो इसका पहले का 10वां पार्ट है, यहाँ पे ना 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2, ठीक है 1/2 आएगा तो तब हो जाएगा ये, 1/4 नहीं है, तो ये बुक में गलत छपा हुआ। तो जब हम इसमें x बराबर रखेंगे, जिसका अंडर रूट मालूम हो तो 400 का मालूम है, तो x बराबर तो कितना रखेंगे इसके अंदर, ठीक है x बराबर तो 400 रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसा अभी किया है, और h बराबर 1 रख के हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है, पहले का 10वां पार्ट है। 401 की पावर 1/2 है, बुक में यहाँ 1/4 गलती से छपा हुआ है, सही कर लेना और इसको खुद करना 10वें पार्ट को, ठीक है। ये चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कौन सा पार्ट करेंगे, इसका 11वां पार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब तुम इसका 11वां पार्ट देखिए। तो चलिए अब इसका पहले का 11वां पार्ट पॉइंट, ठीक है 0.0037 की पावर 1/2 इसकी वैल्यू निकालनी। तो चलिए fx मान लीजिए, लेट fx बराबर इसकी पावर 1/2 दी तो x की पावर 1/2 समीकरण नंबर 1, देन fx प्लस h बराबर x प्लस h की पावर 1/2, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x रूट x ही आएगा ही, तो इसका कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। भाई इसकी पावर 1/2 का मतलब इस अंडर रूट x, और अंडर रूट x का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x। we know that fx प्लस h बराबर h f डैश x और प्लस कितना fx प्लस h का मान रख दीजिए, x प्लस h की पावर 1/2 बराबर h f डैश x का मान 1/2 अंडर रूट x प्लस fx का मान रख दीजिए x की पावर 1/2, या क्या कह दीजिए अंडर रूट x कह दीजिए। x बराबर देखिए जिसकी पावर, जिसका रूट मालूम हो, ठीक है। तो x बराबर इसके आसपास हो, तो देखिए 0.0036 की पावर 1/2 का मान मालूम है, इसका अंडर रूट का मान मालूम है हमें, तो इसका अंडर रूट कितना होता है 0.06 होता है।
0.06 क्यों होता है? यदि मैं इसका स्क्वायर करूँगा, जब मैं यदि इसका स्क्वायर करूँगा तो यही आना चाहिए, करके देखना ज़रा। ठीक है, 0.6 का स्क्वायर करूँगा तो 6 छंग 36, 4 अंक को बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो 0.0036, 4 अंक भाई, 2 ये इसके और 2 दूसरे वाले के, 1 2 3 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो x बराबर क्या रखना, जिसका वर्गमूल मालूम हो और इसके आसपास हो, तो वो ये वैल्यू है। तो x बराबर ये रखना पड़ेगा हमें, x बराबर 0.0036 तथा h बराबर 0.0031 नहीं, 1 ही तो आएगा, 01 रखने पर इसमें से जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। ठीक आएगा, बिल्कुल। बोलिए तो क्या रख दीजिए इसमें, x का मान और h का मान रख दीजिए। चलिए पहले x का मान 0.0036 प्लस 0.001 की पावर 1/2। h का मान रख दीजिए 0.001, 3 0 हैं, 1 गुना 1/2 अंडर रूट x का मान रख दीजिए यहाँ से 0.0036 प्लस अंडर रूट 0.0036। तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ के तो कितना आ जाएगा, 0.0037 की पावर 1/2, 0.001/2 गुना इसका वर्गमूल का मान कितना आएगा, 0.06 आएगा, और इसका भी कितना आ जाएगा, 0.06। तो ये 0.001 गुना कर लीजिए, 12 हो जाएगा ना। तो ये पॉइंट यानी कि 12 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये आएगा, रूट में नहीं आएगा, रूट्स इसके रूट का मान ही ये है, और प्लस 0.06। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.12, 0.0001। ठीक है, इसकी गुना कर दीजिए, 12 या 36, तो कितना आ जाएगा ये, पॉइंट 4 अंक को बाद दशमलव लगाएंगे भाई, 2 इसके 36 यानी कि ये आ जाएगा गुना करके। तो इसमें इसको जोड़ दीजिए और जोड़ के भाग देंगे। चलिए इधर करेंगे, अभी नोट कर लेंगे सभी इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, 12 छिक 72 आएगा, 36 नहीं आएगा। ये कितना आएगा यहाँ पे, 72। ठीक है, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 0.0073/0.12। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4, तो यहाँ भी 4 कर लीजिए। चलिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 73/1200। ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, 73/12 गुना 100 कर लीजिए, 2 अंक इधर को खिसका देंगे दशमलव, 12 से भाग दे दीजिए, 12 से किसको, 73 को। ठीक है, तो देखना कितना आएगा भाई, ये 12 छिक 72, 1 बचेगा दशमलव 0। ठीक है, अब भी छोटा है तो 0
0, ठीक है। 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 6 72, 12 7 12 8 96, ठीक है। इसी तरीके से और 100 से भी भाग देंगे तो 2 अंक इधर को खिसक जाएगा, तो कितना आएगा बोलिए। 100 से भी भाग देंगे तो 2 अंक इधर को खिसका दीजिए, 2 अंक इधर को खिसकेगा तो 0 6 0, 8 लिखना चाहो लिख दीजिए। वैसे दशमलव के 3 अंकों तक कहा तो बस यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो भाग दे के ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा 11वां पार्ट हो गया। चलिए 12वां पार्ट देखो। चलिए 12वां पार्ट, लेट एफ एक्स इक्वल टू, लेट एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1/3 एफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स प्लस एच की पावर 1/3। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स बराबर 1/3 एक्स की पावर माइनस के 2/3 बचेगा। तो एफ डैश एक्स बराबर 1/3 एक्स की पावर 2/3। वी नो दैट फार्मूला बोलो, एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच का मान रख दीजिए एक्स प्लस एच की पावर 1/3 बराबर एच एफ डैश एक्स का मान बोलो 1/3 एक्स की पावर 2/3, एफ एक्स का मान बोल दीजिए एक्स की पावर 1/3। एक्स का मान ऐसा रखना जो इसके आसपास हो, जिसकी पावर 1/3 पता हो। तो 27 की पावर 1/3 तुम्हें मालूम होगी, 3 3 29, 27 की पावर 1/3 का मान कितना होता है, 3 के बराबर। तो x बराबर तो कितना रखना है इसमें 27, x बराबर 27 तथा h बराबर 27 में से कुछ घटाना पड़ेगा ना, जो ये आएगा, कितना घटाना पड़ेगा 0.43 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये रखिए इसमें। चलिए रखने पर रख दो 27 माइनस 0.43 की पावर 1/3 बराबर एच का मान रख दो माइनस 0.43 गुना 1/3, एक्स का मान 27 की पावर 2/3 प्लस एक्स का मान रख दीजिए 27 की पावर 1/3। इसमें से ऐसे घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलिए 26.57, ठीक है। तो इसी का ही मान हमें निकालना 1/3 माइनस 0.43/3, 3 की पावर 3 लिखेंगे इसको, 3 की पावर 3 27 को, 2/3 प्लस 3 की पावर 3 की पावर 1/3, 0.43, 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 29 27 और प्लस 3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, कितना यहाँ पे 27 माइनस 0.43, 27 × 81, ठीक है। इसमें से घटा के किससे भाग दे देंगे 27 से, ठीक है। जल्दी से नोट करिए।
तो चलिए भैया से 81 में से इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 80.57 बटे कितना 27, 27 से इसको भाग दे दीजिए 80.57, ठीक है। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, ठीक है। 6 2.09 बार चलेगी ना, 9 सत्ते 63, 6 9 दूनी 18, 24। चलिए ये घटाइए, कितना बचेगा 7, ठीक है। कितना बच जाएगा यहाँ 1, कितना उतार लेंगे, ठीक है। भाई ये तो कितना था यहाँ, ये बच गया था 26, अच्छा 5 उतारना था, कितना उतारना था यहाँ पे हमें 5, ये वाला दशमलव तो यहाँ लग जाएगा, 5 उतारा था, ठीक है। अब ज़रा घटाइए, अब ठीक से घटाइए, तो कितना आ जाएगा ये 2, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2, कितना उतार लेंगे 7। तो यदि मैं 9 बार चलाऊँगा 243 तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 8 बार चलेगी, ठीक है। 7 8 56, 5 8 दूनी 16 21, ठीक है। घटा दीजिए 1 और 1 दशमलव लग रहा, 0 उतार सकते हैं, ठीक है। 27 चौका 108 होते हैं ना, तो दशमलव के 3 स्थानों तक ही निकालना, तो कितना आ गया 2.984, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है सभी, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद 13 में देखिए क्या दिया, 13 पॉइंट में ये दिया, ठीक है। तो यहाँ fx तो क्या मानना, fx बराबर मालूम है तुम्हें 1/4, तो fx प्लस h मान लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये बताइए इसमें x बराबर क्या मानना पड़ेगा, जिसकी पावर 1/4 का मान पता हो, तो x बराबर मानना तुम इसमें 81, क्योंकि 81 की पावर 1/4 का मान तुम्हें मालूम है, और h बराबर क्या मानना है इसके अंदर 0.5 हो जाएगा ये। अब ये देखिए 14 में भाई 1/2 दे रखी, तो जिसका रूट मालूम हो इसके आसपास हो, पहले तो fx तुम मान ही लोगे, fx बराबर क्या मानना, x की पावर 3/2, fx प्लस h निकाल लेंगे और आगे कर देंगे, ठीक है। तो ये बताओ इसमें x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर जिसका अंडर रूट मालूम हो इसके आसपास हो, तो ऐसे तो संख्या 4 होती है, तो x बराबर मानना 4, h बराबर 4 में से इसे घटा के देख लीजिए, माइनस की मानना 0.032, तो हो जाएगा ये, और 15 भी देखना करके, ठीक है। तो ये सभी पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको सभी को करके देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।